है। हेलो, देखा नहीं था हाँ सर। सर। ओके ओके ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। कहाँ तक हो गया था लास्ट टाइम अपना? ओके, आज हमें नेक्स्ट स्टार्ट करना है। आई थिंक दैट इज नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आज स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, सो कंप्लीटली क्लास पे ध्यान, इधर उधर अब ध्यान नहीं जाना चाहिए। ओके, स्टार्ट करते हैं चलो। सो नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अगर फंक्शनल ग्रुप हो तो कैसे नाम लिखना है? ठीक है ना भाई, तो अब रूल कैसे चेंज हो गए उस पर ध्यान देना। अब सबसे पहले ये रूल समझने से पहले हमें एक चीज समझनी जरूरी है कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है भाई, ठीक है, वो दो टाइप्स का होता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो दो टाइप्स का होता है। कौन से दो टाइप का? एक होता है हमारा चेन टर्मिनेटिंग, एक होता है चेन टर्मिनेटिंग। ठीक है, एंड एक होता है भाई चेन नॉन टर्मिनेटिंग। एक होता है चेन नॉन, एक सेकेंड, एक होता है चेन नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, दो होते हैं बेसिकली, एक होता है चेन टर्मिनेटिंग, एक होता है चेन नॉन टर्मिनेटिंग। अब इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है वो देख लेते हैं। चेन टर्मिनेटिंग जो होता है उसमें कार्बन जरूर होगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग कहने का मतलब ये है कि वो जस्ट टर्मिनल पे आएगा, टर्मिनल एंड एक साइड पे आएगा, एक एंड पे आएगा, टर्मिनल पे आएगा। ठीक है, तो जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब जो फंक्शन ग्रुप्स हैं ये चेन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसमें कार्बन आ रहा है तो कार्बन जरूर आएगा जो चेन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, क्योंकि जो भी, जैसे मान लो चेन होगी ना, ऐसे चेन है बड़ी, ठीक है, तो ये जस्ट चेन के लास्ट में या चेन के स्टार्टिंग में जस्ट एक एंड पे होगा। ज्यादातर केसेस में ये एक एंड पे होगा, मतलब चेन यहाँ से स्टार्ट होगी। देखोगे चेन यहाँ से स्टार्ट होगी, अभी वो स्टार्ट वाली बात करेंगे। बट ये टर्मिनेटिंग कहने का मतलब ये है कि चेन टर्मिनेट हो रही है यहाँ से, मतलब जस्ट लास्ट में आएंगे ये। और कार्बन यहाँ पे जरूर होगा, देख लो सब में कार्बन है। ठीक है, आगे आगे जब हम बढ़ते जाएंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। अगर मे बी अभी समझ नहीं आ रहा तो तब भी आ जाएगा अच्छे से समझ। ठीक है, ओके। चेन नॉन टर्मिनेट की अगर बात करूं तो चेन नॉन टर्मिनेट जैसे SO3H हो गया। अब देखो यहाँ पे कार्बन कोई कहीं भी नहीं है। SH हो गया, OH हो गया, NH2 हो गया, या फिर ये इंपॉर्टेंट है, ये कीटोन है। अब इसमें कार्बन तो है बट ये चेन नॉन टर्मिनेटिंग होता है, क्योंकि यहाँ से चेन एंड नहीं होगी कभी भी। क्योंकि कीटोन में अगर मैं देखूं तो यहाँ भी कोई कार्बन कार्बन की चेन होगी, यहाँ भी कोई कार्बन कार्बन की चेन होगी, ये हमेशा बीच में होगा। तो यहाँ से चेन कभी एंड नहीं होगी, इसलिए ये चेन नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में आएगा। मान लो OH है तो OH भी कहीं भी लग सकता है ना, वो ऐसा नहीं है कि चेन टर्मिनेटिंग मतलब लास्ट में होगा चेन के। और ये सब फंक्शन ग्रुप जस्ट लास्ट में होंगे। ठीक है, बस यही डिफरेंस है। तो ये दो तरह के फंक्शन ग्रुप होते हैं, एक हम टर्मिनेटिंग होते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें एक चीज लिख लेते हैं, कार्बन containing functional group carbon containing functional group are chain terminating, are chain terminating। सही बात है ना भाई, वो सब क्या है? चेन टर्मिनेटिंग। एक्सेप्ट कीटोन, कीटोन को छोड़ के बाकी जितने भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो भाई सब के सब क्या है? चेन टर्मिनेटिंग है। ठीक है,
ये चीज है। इन सब के नाम क्या है ये अभी हम डिटेल में बात करेंगे बाद में, जब ऑर्डर लिखेंगे सीनियोरिटी ऑर्डर, ठीक है, उस पर अभी बाद में आएंगे। बट अभी जस्ट इतना समझो कि दो टाइप्स के होते हैं, एक चेन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी मैं नेक्स्ट लिखाने वाला हूँ वो लिखाता हूँ, जस्ट इतना क्लियर है सबको? बोलो, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी। डन, चलो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अभी तुम अच्छे से लिख लो, कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए कि इन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, इन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, in chain terminating functional group, numbering starts from carbon of functional group, carbon of functional group। कहने का मतलब ये चीज अच्छे से रट लो, तो मतलब ये चीज रट लो कि चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, जब चेन टर्मिनेटेड फंक्शनल ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, तो बेसिकली वहां पे जो नंबरिंग स्टार्ट होगी वो हमेशा जो फंक्शन ग्रुप वाला कार्बन है उसी कार्बन से स्टार्ट होगी, ठीक है ना। तो ये चीज रट लो अच्छे से, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप में हमेशा नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, उसी कार्बन से जो फंक्शन ग्रुप में प्रेजेंट है। ओके, इसको रट लो अच्छे से। वैसा क्यों हो रहा है ये बाद में मैं बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। अभी क्या है ना, हमें जस्ट एक प्रायोरिटी ऑर्डर लिखना है, वो प्रायोरिटी ऑर्डर लिखना क्यों है वो भी मैं बता देता हूँ। तो हमें एक प्रायोरिटी ऑर्डर लिखना पड़ेगा यहाँ, प्रायोरिटी ऑर्डर, और या फिर इसको सीनियोरिटी ऑर्डर भी बोल सकते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर, सीनियोरिटी। तो अगर तुम्हें याद हो तो हमने जब स्टार्टिंग में फंक्शन ग्रुप को डिफाइन किया था तो हमने फंक्शन ग्रुप में एक चीज लिखी थी कि अगर मान लो एक से ज्यादा टाइप के फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में, मैं याद कराता हूँ तुम्हें अगर तुम्हें भूल गया हो। मान लो एक से ज्यादा टाइप के फंक्शन ग्रुप्स हैं किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में, है ना, जैसे ये वाले में अगर तुम देख रहे हो एक से ज्यादा टाइप के फंक्शन ग्रुप्स हैं, तो बेसिकली हम सब फंक्शनल ग्रुप्स को सेकेंडरी सफिक्स में नहीं लिख सकते, मैंने बताया था उस वक्त। तो हमने क्या बोला था कि सबको अगर सेकेंडरी सफिक्स में नहीं लिख सकते तो हमें एक डिसाइड करना पड़ता है कि जैसे इस केस में इन तीनों में से कोई एक फंक्शन ग्रुप ऐसा होगा विच इज द मेन फंक्शन ग्रुप ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, और बाकी जो फंक्शन ग्रुप्स बचेंगे वो एज अ नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट ही एक्ट करेंगे। ठीक है भाई, ये चीज मैंने पहले ही बताया था, याद आ रहा है किसी को? यस यस याद आया किसी को? हाँ, तो वो एक तरीके से नॉर्मल उसी की तरह एक्ट करेंगे, समझ में आई ना बात? ठीक है, तो ये चीज है। तो अभी इसके लिए कि इसमें हम मेन फंक्शन ग्रुप कौन सा डिसाइड करें, हमें उसके लिए बेसिकली क्या करना है, उसके लिए हमें एक प्रायोरिटी ऑर्डर एक सीनियोरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए, ठीक है ना। एक प्रायोरिटी ऑर्डर एक सीनियोरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए कि हम किसी एज अ मेन फंक्शन ग्रुप डिसाइड करें, तो जो भी सीनियोरिटी ऑर्डर में टॉप में आएगा, जहां मतलब ये पूरी सीक्वेंस जो होगी सीनियोरिटी ऑर्डर की, उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे बेसिकली कौन सा हमारा फंक्शन ग्रुप पहले आ रहा है कौन सा बाद में आ रहा है, मतलब किसको मैं एज अ मेन फंक्शन ग्रुप चूज करूं किसको ना करूं। समझ में आ रही है ना बात, क्यों हमें चाहिए सीनियोरिटी ऑर्डर या प्रायोरिटी ऑर्डर? तो वैसे तो ये तुम्हारी जो ऑर्डर है ये तुम्हारी शीट में भी लिखा हुआ है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट फिर भी चलो एक बार मैं थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ। तो फर्स्ट नंबर पे जो होता है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सेकंड पे होता है सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा होता है भाई, इस तरह से यहाँ पे एक कोई चेन अटैच हो सकती है। सल्फोनिक एसिड कैसा होता है, इस तरह से ये कहीं भी अटैच हो सकता है जाके, ठीक है। थर्ड नंबर आ जाता है एसिड अनहाइड्राइड का,
एसिड अनहाइड्रेट। इसका जो होता है वो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इस तरह का होता है। राइट हैंड साइड पे भी कोई कार्बन की चेन हो सकती है और लेफ्ट हैंड साइड पे भी कोई कार्बन की चेन हो सकती है, ठीक है, ये चीज है। दोनों साइड पे कोई कार्बन की चेन हो सकती है, इसे बोलते हैं एसिड अनहाइड्रेट, ठीक है। फोर्थ वन की बात करूं तो एस्टर है हमारा, ठीक है। एस्टर कैसा होता है भाई? एस्टर इस तरह से होता है, सी डबल बॉन्ड ओ और। ये आर क्या है बेसिकली? यहाँ पे कोई कार्बन की चेन हो सकती है, आर मींस कार्बन चेन, अल्काइल चेन, ये तुम्हें पता ही है, ठीक है। तो इसको हम एस्टर बोलते हैं, इस टाइप के फंक्शन ग्रुप्स को, ठीक है। तो पहचानना सीखो, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को पहचानने का क्या तरीका, सी डबल बॉन्ड ओ, जिस कार्बन पे सी डबल बॉन्ड ओ है उसी कार्बन पे एक OH लगा होना चाहिए। और एस्टर में क्या है, जिस कार्बन पे सी डबल बॉन्ड ओ है उस कार्बन पे OR होना चाहिए, मतलब O फिर आगे उस ऑक्सीजन पे फिर से कार्बन की कोई चेन अटैच होनी चाहिए। तो इस R की जगह अगर मैं H कर दूं तो ये कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, और इस H की जगह पे R कर दूं तो एस्टर बन जाएगा। तो ये सीनियरिटी ऑर्डर है। ये फोर्थ नंबर पे हमारा एस्टर आ गया। फिफ्थ नंबर पे आएगा हमारा एसिड हलाइड, एसिड हलाइड, ठीक है। एसिड हलाइड कैसा होता है इस तरह से, ये एक्स क्या है, कोई एक्स तुम्हें पता ही है, ये कोई हैलोजन हो सकता है, कोई हैलोजन हो सकता है, ठीक है। तो ये वैसे, ये जो मैंने जितने भी लिखे हैं ये पांचों, ये इसको छोड़ के, ये सल्फोनिक एसिड को छोड़ के, ये चारों जो हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड अनहाइड्रेट, एसिड, एसिड हलाइड, एक और आएगा आगे अमाइड, ये सब एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। इनको एसिड डेरिवेटिव्स बोलते हैं सबको, क्योंकि ये इसी कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव होते हैं सब, ठीक है। मतलब इसी से ही आगे डिराइव किए हुए हैं। जैसे OH की जगह पे ये O C डबल बॉन्ड O कर दिया, OH की जगह पे OR कर दिया, इस OH की जगह पे X कर दिया, आगे हम देखेंगे कि OH की जगह पे NH2 हो जाएगा। तो ये सब एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं सल्फोनिक एसिड को छोड़ के। समझ में आएगी इतनी बात? ये प्रायोरिटी ऑर्डर हो गया, इतना 5 तक आगे आगे भी मैं लिखाता हूँ, इतना इतना क्लियर है सबको? यस सर। चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी इसका। सर वो सेकंड नंबर पे सल्फ्यूरिक एसिड लिखा है क्या? क्या क्या? सेकंड नंबर पे वो सल्फ्यूरिक एसिड लिखा है क्या? सल्फ्यूरिक एसिड, एक सेकंड, सल्फोनिक एसिड, नॉट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। सल्फोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ले ली स्क्रीनशॉट? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वो सल्फोनिक था, ये स्पेलिंग है PHONIC, सल्फोनिक। नेक्स्ट अगर बात करूं तो सिक्स्थ पे आएगा हमारा अमाइड, ठीक है। अमाइड जो होता है वो इस तरह से होता है। अब OH की जगह पे क्या आ गया, NH2 आ गया, तो ये भी एसिड डेरिवेटिव होता है अमाइड जो होता है, ठीक है। देन सेवंथ पे आता है हमारा साइनाइड, ठीक है। साइनाइड ये होता है। एट्थ पे आ गया हमारा अल्डेहाइड, ठीक है। अल्डेहाइड ये होता है। 9 पे आ गया हमारा कीटोन, कीटोन तुम्हें पता ही है क्या होता है, ठीक है। 10th पे आ गया हमारा अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल ये होता है। 11th पे आ गया थायोल, ठीक है। थायोल होता है SH। 12th पे आ गया हमारा, 12th में आ गया अमीन, अमीन होता है NH2। तो ये सब फंक्शन ग्रुप्स हैं भाई, ठीक है। ये इनका प्रायोरिटी ऑर्डर है, प्रायोरिटी ऑर्डर तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। किसको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, किसको सबसे कम होगी। और जैसे जैसे तुम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते करते तुम इजीली बेसिकली आराम से वो कर लोगे, ठीक है। आराम से तुम्हें ऑटोमेटिकली ऑर्डर याद हो जाएगा,
ठीक है, कोई तुम्हें एफर्ट्स खुद से नहीं करने पड़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते करते अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, वैसे खुद कर भी लो ताकि तुम्हें क्वेश्चन करने में आसानी हो। ठीक है, तो अभी प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रहेगा, अगर मतलब मेन चेन डिसाइड करनी हो या फिर वो नंबरिंग करनी है, तो उसके लिए प्रायोरिटी ऑर्डर हम देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हमें मेन फंक्शन ग्रुप को प्रेफरेंस देनी है, मेन फंक्शनल ग्रुप, देन आ जाएगा मल्टीपल बॉन्ड, देन आ जाएगा मल्टीपल बॉन्ड, देन आ गया नंबर ऑफ कार्बन एंड देन नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। मतलब देखो ये अब हम बार बार पढ़ चुके हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं, बस क्या चेंज हुआ है, ये सब मेन चेन डिसाइड करना, जो मेन चेन डिसाइड करना होगा या फिर अपना नंबरिंग करना होगा, उसका मैं लिखा रहा हूँ बेसिकली, और सब कुछ वही है जो हमने पहले पढ़ा है। बस फंक्शन ग्रुप, जो मेन फंक्शन ग्रुप है, जस्ट वो टॉप पे आ जाएगा, ओनली द मेन फंक्शन ग्रुप। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, मान लो एक से ज्यादा टाइप के फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, OH है, SH है, NH2 है, एक से ज्यादा टाइप के फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, तो जो उनमें से मेन फंक्शन ग्रुप होगा अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी ऑर्डर, जो मेन फंक्शन ग्रुप होगा प्रायोरिटी ऑर्डर के अनुसार, उसी को हम बेसिकली उसी को एज अ प्रेफरेंस में हम रखेंगे, फिर वही हमारा फंक्शन ग्रुप है। जैसे ही हमने मेन फंक्शन ग्रुप डिसाइड किया तो बाकी सब फंक्शन ग्रुप सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट बन गए, अब उनको सोचना ही नहीं है कि वो सोचना ही नहीं है कि वो फंक्शन ग्रुप है। ठीक है, वो बस तुम्हारे दिमाग में हो जाना चाहिए कि ये सब सब्स्टिट्यूएंट है, नोट ये फंक्शन ग्रुप नहीं है। क्लियर हुई ये बात? तो बोलो कोई लॉबी में है, क्या हो गया? लॉबी में है कोई। ओके ओके, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर ऐड करता हूँ उसको। कौन आ गया? ये कौन है यहाँ पे? हेमंत द्विवेदी कौन है? हर्षल? हेमंत द्विवेदी है? हेमांगी है सर। हेमांगी है। हर्षल पहले से था? नहीं सर, हर्षल तो AC2 का है, निकालना चलो पड़ेगा सर। कोई पंगा ना करे तो कोई बात नहीं। ठीक है, मैं लॉक कर रहा हूँ मीटिंग को, कर दूं? बता देना किसी को आना हो तो। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े। तो 2 ये मिनट क्लियर है पेज? यहाँ तक क्लियर है? बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर है ना? यस सर। सर, वो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के आगे क्या है? बस कुछ नहीं है आगे, बस नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आगे जो हमने जो पढ़ा है बस वही है, मेनली तो यहीं तक होता है। ठीक है चलो, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि इफ मेन फंक्शनल ग्रुप is directly attached at cyclic part, if main function group is directly attached at cyclic part, then cyclic part is considered as main carbon chain, समझ आ गई ना ये चीज? अगर मान लो हमारा जो मेन फंक्शन ग्रुप है वो डायरेक्टली अटैच है साइक्लिक पार्ट से, ठीक है, साइक्लिक पार्ट से डायरेक्टली अटैच है, तो हम साइक्लिक पार्ट को एज अ मेन कार्बन चेन मानेंगे। ठीक है, ये आगे एग्जांपल आ जाएगी, फिर और क्लियर हो जाएगा। सिंपल सी ये चीज है, साइक्लिक पार्ट के साथ डायरेक्टली कोई मेन फंक्शन ग्रुप अटैच है तो साइक्लिक पार्ट हमारी मेन चेन होगी। ठीक है, एक और पॉइंट, इफ फंक्शनल ग्रुप
is present at, if function group is present at side chain, then side chain is considered as main carbon chain. And cyclic part is considered as substituent. तो यहाँ पे क्या है, अगर फंक्शनल ग्रुप जो है हमारा वो साइड चेन में अटैच है तो साइड चेन को हम मेन कार्बन चेन मानेंगे और साइक्लिक पार्ट हमारा क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अगर साइक्लिक से डायरेक्टली अटैच है तो साइक्लिक पार्ट विल बी आवर मेन कार्बन चेन, बट अगर साइक्लिक पार्ट से अटैच नहीं है, जो साइड में चेन है उसके साथ अटैच है, तो वो साइड वाली चेन हमारी मेन कार्बन चेन होगी और साइक्लिक पार्ट क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। ठीक है, अनदर पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार मार्क कर लो, if more than two chain terminating functional group are directly attached at carbon chain, then carbon of functional group is not considered in main carbon chain, is not considered in main carbon chain। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये लास्ट वाला, और ये जब एग्जांपल करेंगे ना तो ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी जस्ट देख लो एक बार इसको, मान लो एक से ज्यादा चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, अल्डेहाइड भी है, ठीक है, और मान लो एस्टर भी है, एक से ज्यादा चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम फिर क्या करते हैं, हम कार्बन चेन बेसिकली मान लो एक से ज्यादा चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप डायरेक्टली अटैच है कार्बन चेन से, तो कार्बन ऑफ जो फंक्शन ग्रुप होता है उसको हम मेन चेन में कंसिडर नहीं करते। ठीक है, अब ये कैसे है वो जब एग्जांपल आएगी तभी अच्छे से समझोगे। अभी जस्ट इतना समझो कि एक से ज्यादा चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप अगर प्रेजेंट हुए तो जो फंक्शन ग्रुप वाला कार्बन है उसको हम मेन चेन में कंसिडर नहीं करते। ठीक है भाई, बाकी एग्जांपल आएगी तो ज्यादा अच्छे से समझ आ ही जाएगा। अभी जस्ट इन पॉइंट्स को देख लो। ठीक है, फिर मैं ये पॉइंट जब एग्जांपल आती तब लिखा था, तो मैंने सोचा कि एक ही बार इसको इकट्ठे लिखा देता हूँ, फिर जब एग्जांपल आएगी तो हमें क्लियर तो हो ही जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। क्लियर? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो जल्दी। ठीक है, बढ़िया, आगे चलो। अब हम क्या करते हैं ना, एक एक करके सब फंक्शन ग्रुप को डिस्कस करते हैं और उनकी एग्जांपल्स कर लेते हैं। ठीक है ना, तो एक एक करके करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्कस करते हैं डिटेल में। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एक अच्छे से समझ आ गया तो फिर हम जल्दी जल्दी आगे आगे मूव ऑन कर सकते हैं, एक में थोड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सबसे पहले जो इसमें प्रीफिक्स यूज होता है वो यूज होता है कार्बोक्सी। ठीक है, सफिक्स जो यूज होता है इसमें वो होता है ओइक एसिड या फिर स्लैश डाल के लिख लो कार्बोक्सिलिक एसिड।
दो इसके सफिक्स हैं, ओइक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे, मतलब ये चीज याद रखनी है, प्रीफिक्स और सफिक्स। अब ये प्रीफिक्स क्यों लिखा? ये प्रीफिक्स इसलिए लिखा कि मान लो अगर हम इसको जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है ये मेन फंक्शन ग्रुप ना बन पाए तो उस केस में हम कार्बोक्सी यूज करेंगे, क्योंकि हमें सफिक्स भी चाहिए प्रीफिक्स भी चाहिए। सफिक्स प्रीफिक्स दोनों क्यों चाहिए? बिकॉज ऐसा हो सकता है ना कि वो फंक्शन ग्रुप एज अ मेन फंक्शन ग्रुप हो ही ना, तो उसके लिए तो हमें प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, तो उसके लिए तो प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा। इसलिए हमने हर एक का प्रीफिक्स भी लिखना जरूरी है, कार्बोक्सी, ठीक है। और सफिक्स इसका ओइक एसिड और कार्बोक्सी। अब किस केस में ओइक एसिड लिखना है, किस केस में कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना है, वो मैं एग्जाम्पल के जरिए बताना ज्यादा अच्छा पसंद करूंगा। पर जस्ट इतना ब्रैकेट में लिख सकते हो तुम कि किस केस में ओइक यूज करना है, किस केस में कार्बोक्सिलिक यूज करना है। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड कब यूज करेंगे? जब फंक्शन ग्रुप का कार्बन मेन चेन में इंक्लूड ना हो, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते, मैं छोटा सा जस्ट हिंट के लिए लिख देता हूं कल के लिए, कार्बन नॉट इंक्लूडेड इन मेन चेन। समझ जाना, मतलब मैं जस्ट थोड़ा सा शॉर्ट में लिखना चाहता हूँ, कार्बन नॉट इंक्लूडेड इन मेन चेन। जो फंक्शन ग्रुप वाला कार्बन है अगर वो मेन चेन में इंक्लूड ना हो तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हैं, अदरवाइज हम नॉर्मली ओइक एसिड यूज करते हैं। नॉर्मली तुम देखोगे ज्यादातर ओइक एसिड ही यूज होगा, बट इन सम केसेस इन विच कार्बन ऑफ द मेन फंक्शन ग्रुप इज नॉट इंक्लूडेड इन द मेन चेन, देन हम कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हैं। बाकी एग्जाम्पल आएगी तो ज्यादा अच्छे से समझ आ ही जाएगा, ठीक है। तो एक बार एग्जाम्पल्स को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल लूं मैं, सिंपल सी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल, ठीक है। तो अभी इसमें देखो, इसमें नाम कैसे लिखेंगे? अभी हमने क्या बोला कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, एक चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप है। तो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप में नंबरिंग हमेशा स्टार्ट कहाँ से होगी? इसी कार्बन से स्टार्ट होगी, तो 1 नंबर हमेशा इसी को मिलेगा, ठीक है। हमेशा 1 नंबर इसको मिलेगा, क्योंकि फंक्शन ग्रुप को हमने मेन चेन में तो लेना ही है ना। और नंबरिंग वाइज भी देखोगे तो कम फंक्शन ग्रुप को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, तो कम से कम नंबर तो 1 ही दे सकते हो ना तुम, तो इसको 1 ही दे देते हैं, इसलिए 1 दे देते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि कम से कम नंबर देना है तो 1 दे दो इसको, बात खत्म। और मेन चेन में भी आ गया, इसको 1 दे दिया, फिर ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये हमारी होगी मेन चेन। अब नाम कैसे लिखना है? कोई प्रीफिक्स तो है ही नहीं, सीधा वर्ड रूट आएगा। वर्ड रूट क्या होगा इसका? प्रोप, ठीक है। और डबल डबल ट्रिपल बॉन्ड तो है ही नहीं, तो एन आ जाएगा इसका। ई इसका बाद में हटाना पड़ेगा, तो मैं लिख ही नहीं रहा। और इसके लिए हमें, क्योंकि अब देखो इसका कार्बन मेन चेन में इंक्लूड हो गया है, इसका कार्बन मेन चेन में इंक्लूड हो गया, और ज्यादातर तुम देखोगे मेन चेन में इंक्लूड हो ही जाएगा। वो कुछ ऐसी एक्सेप्शंस होगी जिसमें नहीं होगा, तो इसके लिए हम नॉर्मल ओइक एसिड ही यूज करेंगे। तो इसका नाम क्या बन जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। बोलो, ये फर्स्ट एग्जांपल क्लियर हुई? किसी को डाउट है फर्स्ट वाली में तो पूछो। फर्स्ट एग्जांपल में किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। सर एक बार वापस बताओ। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें मेन चेन डिसाइड करनी है। तो मेन चेन तो ये फंक्शन ग्रुप मेन चेन में लेना है, और फंक्शन ग्रुप को कम से कम नंबर देना है। इसलिए हमने पहले ही मैंने वो बोल दिया कि हम जो भी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप होंगे उसको हमने 1 नंबर ही देना है हमेशा। चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप तो 1 नंबर दे दिया, क्योंकि कम से कम नंबर देना है ना फंक्शन ग्रुप को, तो 1 दे दिया, सबसे कम तो यही है। फिर 2 3 ये मेन चेन होगी हमारी, ठीक है। फिर 3 कार्बन तो प्रोप आ गया, क्योंकि वर्ड रूट, प्रीफिक्स कोई है नहीं। एन आ गया इसलिए क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं। और इसके लिए सफिक्स यूज करेंगे क्योंकि कार्बन इज इंक्लूडेड इन द मेन चेन, अगर नहीं इंक्लूड होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड करता, तो ज्यादातर यही होगा। ये तो बहुत रेयर होगा, ये बहुत ही रेयर है, ठीक है। तो इसलिए ओइक एसिड, तो इसका नाम क्या बन गया? प्रोपेनोइक एसिड। अब क्लियर है सबको? बताओ। बट Yes, सर sir. आपने ओइक एसिड यूज करने के लिए कहा है कि कार्बन नॉट इंक्लूडेड इन मेन चेन, तो यहाँ तो मेन चेन में इंक्लूडेड है ना। वो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए बोला है भाई, इसके सामने लिखा है, क्या हो गया? हद होगी, इसके लिए लिखा है मैंने, इसके सामने लिखा है जस्ट, समझा? क्लियर है भाई? Yes, sir. बोल।
चलो ये एग्जांपल खुद करके दिखाओ। ये करो, दोनों एग्जांपल्स करो एक बार। हो गए दोनों एग्जांपल्स? डन दोनों एग्जांपल्स? Yes, sir. अब देखो, इसमें हमें पहले तो मेन चेन डिसाइड करनी है, तो ये तो समझ लो कि इसको तो हमेशा 1 नंबर ही मिलने वाला है। ठीक है, ये तो हमेशा मन में बिठा ही लो कि इसको 1 देना ही देना है। ठीक है, ठीक है, तो इसको 1 नंबर दे दिया। फिर आगे मेन चेन डिसाइड करोगे तो फिर ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये मेन चेन हो गई अपनी। ठीक है, अब प्रीफिक्स आ गया हमारा, 3 पे मिथाइल आ गया, 3 पे प्रीफिक्स आ गया तो 3 पे मिथाइल आ गया। देन फिर मेन चेन ब्यूट और सिंगल बॉन्ड एन और सफिक्स ओइक एसिड। सेम इसके लिए 1 नंबर तो इसको मिलना ही मिलना है। अब देखो, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस तब देते हैं जब फंक्शन ग्रुप ना होता। अब फंक्शन ग्रुप आ गया तो डबल बॉन्ड जाए भाड़ में, अब उसको नहीं देखना, फंक्शन ग्रुप को 1 नंबर दो। ठीक है, डबल बॉन्ड को जितना मिलता है मिलता रहे। ठीक है, तो फंक्शन ग्रुप को हमें ज्यादा प्रेफरेंस देनी है, इसलिए इसका प्रीफिक्स कोई है नहीं, तो ब्यूट आ जाएगा सीधा। और डबल बॉन्ड की पोजीशन शो करनी पड़ेगी, तो 3 पे इन ओइक एसिड। क्लियर ये दोनों? किसी को डाउट है तो बोलो इन दोनों में। समझा सर। चलो बढ़िया है, स्क्रीनशॉट लो इसका। हो गया? ठीक है, 2 मिनट एक लास्ट वाला दिखा दो। डन। ओके। चलो करो एग्जांपल्स और कुछ। इसका नाम मैं एक बार लिखा देता हूँ, जैसे ये है तो इसमें 2 आगे फंक्शन ग्रुप तो कुछ नहीं है, बस बेसिकली इसका नाम जो हो जाएगा वो सिंपल ये हो जाएगा इथेन, क्योंकि 2 कार्बन है, 1 2 2 कार्बन की चेन। ठीक है, 2 कार्बन की चेन, तो इसका नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा, एक सेकेंड, ठीक है, तो हाँ एक सेकेंड, कहाँ गया मैं। तो इसका जो नाम हो जाएगा बेसिकली 2 कार्बन चेन तो सिंपल इथेन, बट सेम फंक्शन ग्रुप 2 बार आया तो डाइओइक एसिड लगा देंगे। ठीक है, इथेन डाइओइक एसिड, क्योंकि 2 बार आ गया ना, सफिक्स 2 बार डबल हो गया, जैसे हम डाई इन लगाते थे, ट्राइन लगाते थे,
टेट्राइन लगाते थे, वैसे डायोइक टेट्राओइक ऐसे भी कर सकते हैं, तो इसका इथेन डायोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, बाकी करो। चलो करो एक बार ये सब। जैसे हो जाए बता देना। हो गया डन। देखो 8th 9th में ध्यान रखना जो मैंने पॉइंट लिखाया था। 8th 9th में मैंने क्या बोला था, मैंने जो पहले पॉइंट लिखाया था कि अगर साइक्लिक पार्ट से डायरेक्टली अटैच है कोई फंक्शन ग्रुप, ये फंक्शन ग्रुप है, ये साइक्लिक पार्ट से डायरेक्टली अटैच है, ये फंक्शन ग्रुप है, ये दोनों फंक्शन ग्रुप साइक्लिक पार्ट में डायरेक्टली अटैच है। तो कभी ऐसी सिचुएशन हो कि अगर साइक्लिक पार्ट में डायरेक्टली अटैच है फंक्शन ग्रुप, तो मैंने बताया था कि हम साइक्लिक पार्ट को एज अ मेन चेन मानेंगे। ठीक है, तो साइक्लिक पार्ट को मेन चेन लेना है, तो इसमें भी साइक्लिक पार्ट एज अ मेन चेन होगा। ओके, इसमें भी साइक्लिक पार्ट एज अ मेन चेन होगा। ठीक है, तो अभी वो जो मैंने पॉइंट लिखाया था वो अभी तुम्हें क्लियर हो जाएगा 8th और 9th एग्जांपल में कि whenever a function group is directly attached to a cycling ring then cycling ring is, ठीक है, साइक्लिंग रिंग हमारी बेसिकली क्या हो जाएगा, मेन कार्बन चेन। डन सर। डन, चलो डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो इसमें देखो, इसमें इसको तो फर्स्ट मिलना है, बाकी तो भूल ही जाओ, तो पहला इसको दे दिया,
फिर दूसरा इसको देंगे, फिर तीसरा चौथा यहाँ जाएंगे तो 4 कार्बन की चेन बनेगी। तो 4 की जरूरी बनानी है, बड़ी कार्बन की चेन बनाते हैं, अगर बन सकती है तो बन सकती है 3 4 5, और इसमें सब्स्टिट्यूएंट भी ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है ना, सिंपल। तो इसका नाम बेसिकली क्या हो जाएगा, आगे नाम तो आई थिंक तुम लिख सकते हो, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट आगे, ठीक है ना, नाम आई थिंक लिखने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो क्या नाम होगा इसका, पहले सबसे पहले क्या आ जाएगा, क्लोरीन, तो 4 क्लोरो, देन इथाइल लिख दूं, 2 पे इथाइल, देन 3 पे मिथाइल, आई थिंक आगे तो हो ही जाएगा। फिर आगे बोलो जल्दी। पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड, वेरी गुड, पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। चेन डिसाइड करना होता है, बाकी तो सिंपल हो ही जाता है। इसका भी देखोगे तो 1 2 3 हो जाएगा सिंपली, ठीक है। और इसका नाम सिंपल बन जाएगा प्रोपेन डायोइक एसिड, प्रोपेन डायोइक एसिड, ठीक है। वही 2 बार आ रहा है तो डाइगोइक लगा सकते हैं, ठीक है। सिंपल प्रोपेन डायोइक है, जैसे इसका इथेन डायोइक एसिड आया था, इसका प्रोपेन डायोइक एसिड है, ठीक है। इसका देखो, इसको कैसे करेंगे, इसमें फर्स्ट नंबर दे देते हैं इसको, फिर देन 2 3 4 5, सिंपल ऐसे चलेगी, ठीक है ना। मेन चेन में तो कोई दिक्कत नहीं है। देन 4 पे आ गया सब्स्टिट्यूएंट, तो 4 हो गया ब्रोमो, 4 ब्रोमो, देन कोई सब्स्टिट्यूएंट और है ही नहीं, तो सीधा आ जाएगा पेंट 2 इन, सही है ना भाई, 2 इन आ जाएगा, क्योंकि सेकंड पे फंक्शन, सेकंड पे डबल बॉन्ड है, ये शो करना पड़ेगा कि सेकंड पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो 2 इन, एंड देन डायोइक एसिड तो आएगा ही आएगा, तो देन डायोइक एसिड। क्लियर है, बोलो। ये अभी ये चारों एग्जांपल्स में कोई डाउट है तो बोलो, नो कोई भी सर। डाउट है चारों, ठीक है, चलो। और इसका मैंने क्या बोला, ये हमारी मेन, इसका तो मैंने बता ही दिया ऑलमोस्ट। तो इसका देखो, प्रीफिक्स तो कोई है नहीं, नो प्रीफिक्स, ठीक है, नो प्रीफिक्स, सीधा वर्ड रूट से स्टार्ट करेंगे। बट यहाँ पे प्रीफिक्स आएगा प्राइमरी वाला, बिकॉज साइक्लिंग रिंग है ना, तो प्राइमरी प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा, दैट इज साइक्लो। सो साइक्लो पेंटेन। अब जो सफिक्स है दैट शुड बी कार्बोक्सिलिक एसिड, नॉट ओइक एसिड। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड कब यूज करना है। तो जो सफिक्स इस बार आएगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, बिकॉज दिस कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड इन द मेन चेन। ये कार्बन मेन चेन में इंक्लूडेड नहीं हुआ, तो जब भी ऐसा होगा तब हम कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे, ओइक एसिड यूज नहीं करेंगे। क्लियर है, बोलो। यस सर। इसको कैसे लिखूंगा, इसके लिए सिंपली साइक्लो हेक्सेन, और यहाँ पे अब शो भी करना पड़ेगा कि ये COH किस किस पे आ रहा है, क्योंकि ये फोर्थ पोजीशन पे भी हो सकता था ना, तो 2 पे भी हो सकता था, इसलिए यहाँ पे शो करना पड़ेगा कि 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, क्योंकि दो COH आ गए ना, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप ये सब क्लियर है सबको। यस सर। क्लियर है, किसी भी एग्जांपल में कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, जल्दी बोलो, बोलो। एनीवन हैविंग एनी डाउट तो बोल सकता है भाई। क्लियर, हेलो सर। क्लियर है तो क्लियर दो। हाँ बोलो। सर सर हमने वो प्रीफिक्स क्यों नहीं यूज किया कार्बोक्सी? यहाँ पे हमने प्रीफिक्स क्यों नहीं यूज किया, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। मैं चाह रहा था कि ये कोई तो पूछे, चलो बहुत बढ़िया, किसी ने तो पूछा। देखो भाई, ऐसा हमने क्यों नहीं किया, प्रीफ एज अ प्रीफिक्स हम तब यूज करेंगे जब कोई, एक तो अभी अभी समझाना एक थोड़ा सा खतरनाक भी हो सकता है, इसको एग्जांपल आएगी तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि कार्बोक्सी कब यूज करना है, ठीक है। तो एक मैं एग्जांपल लेके तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, वो एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ऐसे बोलूंगा तो वो और ही कुछ लगेगा।
ठीक है, एग्जाम्पल लूं एक, इसके जस्ट बाद लेता हूँ एक एग्जाम्पल, ठीक है, तो डिफरेंस समझाता हूँ कि कब कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करना है, कब हमने कार्बोक्सी यूज करना है। क्लियर? क्योंकि देखो कार्बोक्सी तो ऐसा सोचने में ऐसा लगेगा कि कार्बोक्सी तो कभी यूज ही नहीं होगा, क्योंकि ये जो फंक्शन ग्रुप है ये तो टॉप प्रायोरिटी पे है, तो ये ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई फंक्शन ग्रुप तो है नहीं, ये तो टॉप पे है ना। तो ये कंफ्यूजन मैं अभी दूर करता हूँ एक एग्जांपल लेके, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं अभी दूर करता हूँ, स्क्रीनशॉट लो इसका। डन, चलो देखो, जैसे कि ये एग्जांपल है मेरे पास, ये एग्जांपल नंबर कौन सी थी पता नहीं, चलो जो भी है, मान लो ये है मेरे, सर ये 10 10th, ओके। ऐसा कुछ है हमारे पास, ठीक है। तो इस केस में भी हम मेन चेन जो है, अब देखो इसमें मेन चेन, कोई बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि सर मेन चेन इसको लो, कई बच्चे बोलेंगे सर मेन चेन ये ले लो, या तो ये 2 कार्बन की चेन बनेगी और या फिर ये 6 कार्बन की चेन बनेगी। इसको कुछ अलग कलर से लिखता हूं तो बेटर रहेगा। ठीक है ना, ये 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या लगता है कौन सी मेन चेन होनी चाहिए? सर साइक्लिक वाला। येलो वाली या ग्रीन वाली? साइक्लिक वाली। क्योंकि सिंपली क्या, क्यों साइक्लिक वाली चूज की हमने? क्योंकि एक तो ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं ना, फंक्शन ग्रुप तो दोनों में आ रहा है, एक बार COH तो दोनों में आ रहा है, बट यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं, इसलिए मैंने साइक्लिक रिंग चूज कर ली। ठीक है, सिंपल से, इसलिए मैंने इसको चूज नहीं किया। ठीक है, अब इसको चूज नहीं किया, ठीक है, वो एक चीज आ गई। ठीक है, ये तो गया। अब देखो, अब इसका जब मैं नाम लिखूंगा तो नाम कैसे लिखूं? सबसे पहले मेरे को, अब ये क्या बन गया? ये बन गया प्रीफिक्स, ये बन गया प्रीफिक्स। जब COH साइक्लिक रिंग में डायरेक्टली अटैच होगा तब उसको फंक्शन ग्रुप मान सकते हैं, ये रूल है IUPAC का। ये IUPAC का रूल है कि जब साइक्लिक रिंग पे डायरेक्टली COOH अटैच होगा तब ये एज अ फंक्शन ग्रुप है, तब इसको हम फंक्शन ग्रुप मानेंगे। बट अगर डायरेक्टली नहीं अटैच है, क्या यहाँ पे डायरेक्टली अटैच है? यहाँ पे डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो इसको फंक्शन ग्रुप नहीं मान सकते, ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? प्रीफिक्स बन जाएगा। समझ में आई बात? ये क्या बन जाएगा? प्रीफिक्स बन जाएगा। तो अगर ये प्रीफिक्स बन गया, अगर ये ऐसे प्रीफिक्स बन गया, तो फिर अब इसमें हम नॉर्मल क्या यूज करें भाई? इसमें हम नॉर्मल फिर वो तो यूज कर नहीं सकते, यहाँ पे हमें कार्बोक्सी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें कार्बोक्सी यूज करना। अब कार्बोक्सी कैसे यूज करेंगे वो देखो। कार्बोक्सी हम यूज करते हैं इस पर्टिकुलर सब्सटेंस, इस पर्टिकुलर चीज के लिए, इतनी चीज के लिए हम कार्बोक्सी यूज करते हैं, बट साथ में CH2 आ रहा है तो इसके लिए एक्स्ट्रा मिथाइल लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए एक्स्ट्रा मिथाइल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो प्रीफिक्स बनेगा दैट इज थर्ड पोजीशन पे आ गया प्रीफिक्स, उसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बोक्सी मिथाइल, कार्बोक्सी मिथाइल। ठीक है, कार्बोक्सी मिथाइल उसका नाम होगा। अगर मान लो ऐसा सब्स्टिट्यूएंट हो, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम होगा, कोई बताना चाहेगा? कार्बोक्सी इथाइल, इथाइल, कार्बोक्सी इथाइल। क्योंकि कार्बोक्सी तो इसके लिए, कार्बोक्सी में एक कार्बन ऑलरेडी इंक्लूड हो जाता है, मतलब ये पूरा ग्रुप इज कार्बोक्सी, तो 2 एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो उसके लिए हम इथाइल यूज करते हैं, इसलिए कार्बोक्सी इथाइल। तो यहाँ पे बेसिकली कार्बोक्सी यूज होगा और वहां पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? क्या क्लियर हुई? जब भी साइक्लिक रिंग में डायरेक्टली अटैच होगा, हाँ ठीक है, यही कंफ्यूजन दूर करनी, तो बहुत अच्छा किया तुमने, क्वेश्चन पूछ ही लिया। ठीक है, वैसे आगे आ भी जाता तो मैं बता ही देता। सो पेंटेन, सर आगे क्या लिखूं?
सर कोई नहीं, मीटिंग के सॉरी बाहर सॉरी है, सॉरी अनलॉक सॉरी, करना पड़ेगा। साइक्लो आएगा। जस्ट एक सेकंड दो, चलो मैं ले लेता हूँ उसको। हाँ बोलो उसको, जल्दी बोलो उसको, बोल रिक्वेस्ट भेजे। ठीक है, तो क्या थी बेसिकली वो एग्जांपल? इसका नाम क्या हो गया? 3 कार्बोक्सी मिथाइल साइक्लो हेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो ये नाम क्लियर है एवरीवन? किसी को डाउट इस नाम में? क्लियर है ना? क्लियर है तो ये लिखो आगे। ये तीनों एग्जांपल्स करो जल्दी, फास्ट। डन। आंसर। चलो इसका नाम बताएगा कोई? बताना चाहेगा इसका नाम क्या है?
11th का कोई नाम बताएगा? 3 कार्बोक्सीमिथाइल 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। 3 कार्बोक्सीमिथाइल। आगे? पेंटेन डायोइक एसिड। वेरी गुड, वेरी गुड। सेम सर। तो बेसिकली हमें नंबरिंग यहाँ से करनी थी, स्टार्ट 2 3 4 5। देखो अब यहाँ पे हम चाह के भी 3 फॉर्म मेन चेन में नहीं ले पा रहे। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूं 1 2 3 4 5, तब ये COH मेन चेन में नहीं आएगा। और अगर स्ट्रेट ले लूं 1 2 3 4 5, तब ये वाला COH मेन चेन में नहीं आ रहा। तो बेसिकली ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना? मतलब हम एक साथ तीनों को मेन चेन में नहीं ले पा रहे। तो ठीक है, फिर ये क्या बन जाएगा ऑटोमेटिकली? ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। इसलिए अब इसके लिए भी तो क्या यूज करूंगा? कार्बोक्सी मिथाइल करूंगा ना। इसलिए 3 कार्बोक्सी मिथाइल मिथाइल, ठीक है, पेंटेन डायोइक एसिड। क्लियर है? बोलो 11th वाली सबको। इसके लिए क्या करूंगा? 1 2 3 4 5 एंड देन इसका जो नाम हो जाएगा दैट इज क्लोरोमिथाइल। तो थर्ड पे क्या आ गया हमारा? क्लोरोमिथाइल। ठीक है, देन साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? इसका नाम बताओगे? 13 वाले का नाम बताओ। 13 वाले का बताओगे? वन कार्बोक्सीमिथाइल जल्दी। साइक्लोपेंटेन। क्या क्या फिर से बोलना? कार्बोक्सी मिथाइल साइक्लोपेंटेन बोला ना आपने? कार्बोक्सी मिथाइल साइक्लोपेंटेन। देखो बहुत बड़ी गलती कर दी। इस केस में मैं ये मेन चेन डिसाइड करूं? फंक्शन ग्रुप यहाँ पे और मैं मेन चेन इसको कैसे डिसाइड कर सकता हूँ? मेरा इस बार तो मेन चेन इसको डिसाइड करना चाहिए ना, क्योंकि इस वाले केस याद करो वो पॉइंट। अब वो जो पॉइंट लिखा है ना वो सब आ रहे हैं एग्जाम्पल्स में, उन पॉइंट्स को याद करो। वो पॉइंट क्या था कि अगर साइक्लिक रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है तो हम साइड चेन को एज अ मेन चेन मानेंगे। तो दिस साइड चेन विल बी आवर मेन चेन एंड ये क्या बन जाएगा ऑटोमेटिकली? साइक्लिक पार्ट विल बी आवर सब्स्टिट्यूएंट। तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो इसका नाम जो होना चाहिए दैट विल बी 2 साइक्लोपेंटाइल इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, ई हट जाएगा यहाँ से, ई यहाँ पे, ठीक है, इथेनोइक एसिड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सफिक्स ओइक एसिड यूज हुआ बिकॉज इन दिस कार्बन जो है वो बेसिकली इंक्लूडेड है हमारा मेन चेन में। क्लियर है ये सब एग्जांपल्स? बताओ किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ जल्दी। क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट लो। अब इसमें एक बहुत ही स्पेशल केस करेंगे। वो स्पेशल केस क्या है? बेसिकली जैसे मान लो इस तरह का है सिस्टम हमारे पास, तो इस तरह ये तो तुम्हें पर्टिकुलर केस याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन में
जैसे ये एक मान लो, ये एक चेन होगी, इस चेन में हमारे 3 फंक्शन ग्रुप लगे हुए हैं। तो वो जो एक लास्ट में मैंने पॉइंट लिखाया था ना कि अगर मान लो एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप एक चेन से डायरेक्टली अटैच है, इस तरह से 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन ग्रुप्स जो कि नॉन चेन टर्मिनेटिंग हो। अब जैसे इस केस में भी अगर मैं मेन चेन डिसाइड करूं तो 1 2 3 4 5, ठीक है। देखो इस केस में क्या सीन होगा, अगर मैं इसको एज ए मेन चेन लेता हूँ 1 2 3 4 5 तो ये बचेगा, इसको लूं 1 2 3 4 तो ये बचेगा, ये वाला बचेगा, मतलब एक तो बचना है। अब जो बचा हुआ है, जो भी बचेगा, एक तरीका तो क्या है कि मतलब जो भी बचा, अब हम क्या गलती करेंगे, इसको ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे। मान लो अगर हम नॉर्मल ट्रेडिशन मेथड से चलें तो ट्रेडिशन मेथड क्या करेगा, कहेगा कि ऐसे चलो और ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट, तो इसको ऐसे लिख दो 3 कार्बोक्सी करके लिख दो, 3 कार्बोक्सी एंड देन इथेन डायोइक एसिड, ठीक है। एक नॉर्मल चीज ये गई, बट आयुबैक कहता है इसको ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे लिखो। ऐसा मत करो कि इसको छोड़ दो एज अ फंक्शन ग्रुप, कहता हम ये कर सकते हैं कि तीनों को फंक्शन ग्रुप बना दे। वो बोला कि तीनों को एज अ फंक्शन ग्रुप बना देते हैं। किस तरह से बनाएंगे तीनों को एज अ फंक्शन ग्रुप, उसने बोला कि तीनों को फंक्शन ग्रुप बनाओ। तीनों को फंक्शन ग्रुप कैसे बना सकते हो, अगर तुम इसको एज अ मेन चेन मान लो, जब इसको एज अ मेन चेन मान लोगे तो ये एक तरीके से यही चीज होगी ना। मान लो एक साइक्लिक रिंग है और उस पर 3 COH लगे हैं, ठीक है ना, 3 COH लगे हैं, तो इसको मैं 1 2 3 करके ऐसे मेन चेन मान लूं। ये बहुत ही रेयर केस है और कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता, बट फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा समझाने की। जैसे ये केस है तो इसमें भी तो ये एज अ फंक्शन ग्रुप ही होता है, बस इसके लिए नाम हम कार्बोक्स, इसका जो सफिक्स होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसका जो सफिक्स होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, बट होता तो ये फंक्शन ग्रुप ही है ना। मेन में नहीं आ रहा, बट होता तो फंक्शन ग्रुप है ना। तुमने बोला कि तुम एक को ऐसे छोड़ रहे हो, ठीक है, एक को ऐसे छोड़ रहे हो कि उसको कार्बोक्सी लिखोगे, तो इससे बेटर है कि हम क्या करते हैं, तीनों को भी फंक्शन ग्रुप बना देते हैं और तीनों को फंक्शन ग्रुप इस तरीके से बनाते हैं जैसे यहाँ पे वैसे यहाँ पे भी बना सकते हैं। तो ये मेन चेन ले लो और ये जो तीनों अटैच्ड हैं ये फंक्शन ग्रुप ही रहेंगे, बस इसके लिए नाम हम ओइक एसिड नहीं लिख सकते, इसके लिए नाम हम कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। तो इट इज ए स्पेशल केस दैट यू हैव टू रिमेंबर कि अगर इस टाइप का केस हो तो इस टाइप के केस में हम बेसिकली नाम जो है वो इस तरीके से लिखते हैं, जो कि तरीका क्या है, 3 कार्बन की चेन 1 2 3, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये नाम बनेगा बेस का, ठीक है। तो इसका एक्चुअल नेम ये है, रेदर देन हम लिखें 3 कार्बोक्सी इथेन डायोइक एसिड, उससे वो नाम गलत होता है, ये नाम जो है वो सही है। जैसे कि इस टाइप का एक सेम केस और लेते हैं, जैसे कि ये मैं केस उठा लूंगा, तो इसका नाम जो है वो भी बेसिकली यही है। जैसे ये कार्बन है, इस पे 4 ये फंक्शनल ग्रुप लगे, तो या तो एक क्या कर सकते हैं हम 1 2 3, ये इसको एज अ मेन चेन ले ले 1 2 3 और ये दोनों कार्बोक्सी बन जाए, और हम ऐसे करके लिखें 2 डाई कार्बोक्सी, वैसे वैसे। तो वही आईपैक ने बोला ये मत करो, तुम क्या करो, मेन चेन सिर्फ इसी को मानो, इस एक कार्बन को, और बाकी सब फंक्शन ग्रुप तो रहेंगे, बस नाम कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा ना। तो इसके लिए हम नाम क्या लिखेंगे, दैट इज मीथेन टेट्रा, बिकॉज 4 हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सेम उसी तरह की एग्जांपल है। क्या समझ में आई ये दोनों एग्जांपल किसी सबको? यस और इसमें यस सर। यही 2-3 केस बनते हैं, इसमें कुछ ज्यादा केस बनते भी नहीं है, यही 2-3 केस बनते हैं, ठीक है। क्लियर एवरीवन? यस सर। ठीक, यस सर। चलो चलो चलो, स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर जल्दी आगे बढ़े। चलो इसमें ये भाई ये जो चीज है इसको बेंजीन बोलते हैं, बस इतना रट लो। कैसी है कैसी नहीं होती, बस बेंजीन होता है और इसका नाम जो हो जाता है दैट इज बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका आईयूपैक नेम ये होता है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका एक कॉमन नेम होता है दैट इज वेरी फेमस,
बेंजोइक एसिड, ये याद रखना है तुम्हें, बेंजोइक एसिड। ऑर्गेनिक में कॉमन नेम्स कई बार ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एज कम्पेयर टू आईयूपैक नेम। मतलब ज्यादातर तुम जब हम 12th में रिएक्शंस पढ़ेंगे तो वो रिएक्शंस बेसिकली उसमें कॉमन नेम ज्यादा इस्तेमाल होंगे एज कम्पेयर टू आईयूपैक नेम। तो कॉमन नेम याद होने बहुत जरूरी है। तो इसका कॉमन नेम बेंजोइक एसिड होता है और ये इसका आईयूपैक नेम है। बेसिकली इस चीज को बेंजीन बोलते हैं। तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड मेन चेन में इंक्लूड नहीं हुआ, तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बस ये चीज है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये मतलब इसको भी मतलब ये बस अभी जस्ट इतना अभी हम पढ़ेंगे इसको 12th में डिटेल में कि ये बेंजीन चीज क्या है। तो ये भी ये अगर हो तो तब भी बेंजीन है। ठीक है, और ये मैंने चीज पहले भी आई थिंक डिस्कस की थी, और ये है तब भी बेंजीन ही है। ठीक है, तो बेसिकली ये बेंजीन है। तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। बेसिकली इसमें 3 ही पाई बॉन्ड होते हैं, बट ये ऐसे क्या, इसे गोल क्यों बनाया हुआ है ये हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ सकते। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म होता है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये क्लियर है ना, आगे बढ़े। यस हाँ सर। सर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, फिर आगे सल्फोनिक एसिड स्टार्ट करते हैं। चलो सल्फोनिक एसिड सेकेंड सर फंक्शन। वो दो पिछले वाला दिखाना जो। चलो सल्फोनिक एसिड, सो इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो होता है सल्फो, वो सफिक्स यूज करते हैं वो होता है सल्फोनिक एसिड। ओके, और इस केस में एक ही सफिक्स होगा क्योंकि इसमें कार्बन तो है नहीं, तो ऐसा कोई केस बनेगा ही नहीं कि जिसमें कार्बन मेन चेन में इंक्लूड हो या ना हो। ठीक है, जिसमें एक ही सफिक्स होगा दैट इज सल्फोनिक एसिड, और प्रीफिक्स इज सल्फो। सो इसमें एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। इसमें इजी एग्जांपल बनेंगे, कुछ खास तो बनेंगे नहीं। तो जैसे कि ये है मेरे, इसका नाम लिखना हो तो सिंपली नंबरिंग करो, फंक्शन ग्रुप को कम से कम नंबर देने की कोशिश करो। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, सीधा वर्ड रूट ब्यूटेन टू सल्फोनिक एसिड। ठीक है, समझ में आ रही बात, करो जल्दी से। ये दोनों एग्जांपल करो नेक्स्ट। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। जल्दी से। हो गया सर। ठीक है,
डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली इसका नाम जल्दी से बदलो, सिंपल है ना, 1 2 3 4 हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन